आई एम डॉक्टर फिरदौस फातिमा, रूमेटोलॉजिस्ट, एबी रूमेटोलॉजी सेंटर हैदराबाद से। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस इन चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों में आर्थराइटिस के बारे में। अक्सर लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि बच्चों में आर्थराइटिस नहीं रहता, लेकिन न्यू बॉर्न से लेके एडोलेसेंट एज तक बच्चों में आर्थराइटिस होने की टेंडेंसी रह सकती है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, 5 महीने का बच्चा है। तो बच्चा रोते टाइम पैर नहीं हिला रहा था, तो द मदर ऑब्जर्व्ड, तो माँ ऑब्जर्व करके पेशेंट को लेके आए, मालूम करे, इन्वेस्टिगेशंस करे, चेक करके देखे, तो पता चला कि वो बच्चे को जुवेनाइल आर्थराइटिस है। तो आर्थराइटिस की एक किस्म है जो बच्चों में भी हो सकती है, जुवेनाइल। तो इसमें बच्चों के जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग रहती है। ये एडल्ट आर्थराइटिस के वैसा क्लासिकल पिक्चर नहीं रहता, ये अलग अलग टाइप्स का रहता है बच्चों वाला आर्थराइटिस। कभी कभी बच्चों में एक ही जॉइंट इफेक्ट हो सकती है, कभी कभी 3 से कम जॉइंट्स इफेक्ट हो सकते हैं, कभी कभी सारे जॉइंट्स इफेक्ट हो सकते हैं। और जो हम इससे पहले स्पाइनल आर्थराइटिस के बारे में बात करें, तो बच्चों में स्पाइनल आर्थराइटिस भी आ सकता है, बच्चों में लूपस भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे रूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो बच्चों में हो सकते हैं। तो पहले उसके बारे में आपके डॉक्टर को अवेयर होना चाहिए, पेशेंट के पेरेंट्स इतने ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि बच्चा सुबह नींद में से उठा चल के नहीं जा सक रहा है टॉयलेट को। अक्सर लोग, कई बार मैं ये भी देखी हूँ कि 7-8 साल की बच्ची है, उनके पेरेंट्स लेके आते हैं कि बच्ची स्कूल नहीं जाना चाह रही, इसीलिए दर्द का बहाना कर रही। तो नॉट एवरी पेन इज़ एन एक्सक्यूज़ नॉट टू गो टू स्कूल। तो ये समझना चाहिए पेरेंट्स को भी, जॉइंट देख लेना चाहिए एक बार बच्चे की। अगर बच्चा दर्द बोल रहा है तो आप जॉइंट पे हाथ रख के देख सकते हैं, जॉइंट गर्म है क्या, सूजी हुई है क्या। अगर सूजन है, जॉइंट में गर्मी है, तो आपको अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से रुजू होइए, रूमेटोलॉजिस्ट से जाके मिलिए। आपके पीडियाट्रिशियन अगर डायग्नोस कर रहे हैं तो वो खुद रेफर करेंगे आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास। यानी आपको खुद डाउट आ रहा है तो आप अपने बच्चे को लेके अपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट कर सकते हैं। और एक सिम्टम है बच्चों में जो होता है, जो हाई ग्रेड फीवर आता, स्टिल्स डिजीज बोलते हैं उसको, वो भी एक किस्म का आर्थराइटिस है जिसमें वेरी सीवियर फीवर रहता है और जॉइंट पेन्स रहते हैं उसके साथ। तो वो भी रहा, तो वो भी एक किस्म का आर्थराइटिस है। और बच्चों के यूजुअली ग्रोथ इफेक्ट होती है जॉइंट पेन्स के साथ। तो जैसा नॉर्मल बच्चे जैसा ग्रो होते हैं, जो वेट गेन होता है, जो हाइट इंक्रीज होती है, इन लोगों की आर्थराइटिस वाले बच्चों की हाइट और ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है ये बच्चों की। तो उसमें वो लेवल तक का आर्थराइटिस बॉडी के सिस्टम को ख़राब करे तक का वेट करने के बजाय आप देख लीजिए बच्चा सुबह उठ के ठीक से टॉयलेट जा रहा नहीं जा रहा। बच्चे क्लासिकल सिम्टम्स नहीं बोल सकते बड़े लोगों के जैसा। तो पेरेंट्स को तो ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि बच्चों के सिम्टम्स कैसे हो रहे हैं, एक्टिवली खेल सक रहा है क्या बच्चा, सुबह उठे तो चल के टॉयलेट तक जा सक रहा है क्या। अगर बाज़ बच्चे जैसा स्कूल नहीं जाने के लिए कंप्लेन करते हैं तो आप उनकी एक्टिविटी में गौर करके देखिए, उनकी एक्टिविटी नॉर्मल रहती है। लेकिन व्हेन यू आस्क देम स्कूल जाना है, वो टाइम पे वो लोग दर्द बोल के बोलते हैं, तो उसका अपन समझ सकते हैं कि हाँ स्कूल नहीं जाने के लिए बच्चा बहाना कर रहा बोल के। लेकिन अगर उनकी एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, इंडियन टॉयलेट पे नहीं बैठ सक रहे हैं, सुबह उठ के चल के नहीं जा सक रहे हैं, बुखार रह रहा है, तो दैट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो आपके ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट उसको डायग्नोस करेंगे, ये रूमेटॉइड है या स्पाइनल आर्थराइटिस है या लूपस है। ये सारे चीज़ों के बारे में आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द अदर रीज़न बच्चों में जॉइंट पेन्स होने का ये है कि कभी विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती, कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंट होके भी बच्चों को पेन्स आ सकते हैं, तो वो सप्लीमेंटेशन के साथ ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। और एक कंडीशन है ग्रोइंग पेन्स बोल के, एकदम से बच्चों की ग्रोथ स्पॉट बढ़ गई है, जैसा अर्ली टीन्स में है, 13-14 ईयर्स में स्पेशली मेल चाइल्ड्स एकदम से ग्रोथ स्पॉट बढ़ जाती है। तो ग्रोथ स्पॉट बढ़ने के टाइम पे अगर सप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं है, आजकल बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट्स देना चाहिए वैसे बच्चों को जो तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं वो एज में। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, आपके पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके डी विटामिन की ज़रूरत है क्या देख सकते हैं। ये सब करके न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। अक्सर बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मदर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, कुछ मिल्क शेक्स बना के दे दिए, और कोई तरीक़े से मिल्क दे सकते क्या, दही, छाछ, पनीर, ये सब चीज़ें देना चाहिए बच्चों को। न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, एक एग, थोड़े से एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स और दूध, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मदर्स
ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बच्चा खाना सालन खाना नहीं खा रहा, नो प्रॉब्लम, आप न्यूट्रिशियस डाइट का ध्यान रखिए। और स्नैकिंग टाइम है बच्चों को, आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स दे दीजिए स्नैक करने के लिए, स्प्राउट्स का सैलेड ही वो बना के दे दीजिए। ऑल दीज ग्रोइंग एज में बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर ये सब आप डाइट का ख्याल रख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इतना सब करने के बाद में भी आपके बच्चे को पेन हो रहा है, बाल जा रहे हैं, मुंह पक जा रहा है, आंख लाल हो रही है, जॉइंट सूजी हुई है, तो you have to take it seriously and consult a rheumatologist. You can consult your pediatrician also. आपका pediatrician अगर ज़रूरी समझे तो rheumatologist को consult करेंगे। कभी कभी एक कंडीशन है psychosomatic pains। बच्चों को कभी स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया, टीचर डांट रहे हैं, या और कोई इनकन्वीनियंस है, तो बच्चे वो इनकन्वीनियंस घर में डिस्कस नहीं कर सकते। सो देयर बॉडी विल स्टार्ट स्पीकिंग टू देम इन द फॉर्म ऑफ पेन्स। तो वो वाले पेन्स भी आ सकते हैं बच्चों को। तो उनके स्कूल के हालात, ये सब चीज़ें, एक 10 मिनट बच्चे के साथ बैठ के यू विल हैव टू प्ले अ रोल इन ट्राइंग टू नो कि बच्चे को क्या डिफ़िकल्टी है। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बच्चा पेन के फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर ले सकते हैं। तो मैं यूजुअली मदर्स को बोलती हूँ, जब बच्चा खेल रहा है या अपने पसंद की कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो टाइम पे आप बच्चे को ऑब्जर्व करके रहिए कि कैसी है एक्टिविटी। अगर उसमें कोई जॉइंट हिल रही नहीं ठीक से, कोई मूवमेंट सही नहीं हो रहा है, तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर। और एक सजेशन है पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि अगर बच्चे को इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन्स हैं या और कोई वजह से जॉइंट पेन्स हैं, तो पेशेंट्स जो बच्चे रहते हैं उनको रिमाइंड नहीं करते रहना। अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं, बेटे आज दर्द कैसा है, तो वैसा बोल बोल के बच्चे को रिमाइंड नहीं करते जाना चाहिए कि पेन है। अगर बच्चा पेन कंप्लेन कर भी रहा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, आप ट्रीटमेंट बराबर दीजिए, मगर बच्चे को बार बार रिमाइंड करते जाने से उन लोगों को ये समझ में आता है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा अटेंशन फ्रॉम द पेरेंट्स। तो स्पेशली जब 2-3 बच्चे रहते हैं या 2 से ज़्यादा सिबलिंग्स रहते हैं, तो एक बच्चे को पर्टिकुलरली पेरेंट्स अटेंशन नहीं दे सकते, तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेन्स। तो डोंट कीप ऑन रिमाइंडिंग योर चाइल्ड आपको पेन कैसा है, बल्कि तो आपके बच्चे के नॉर्मल पसंद के एक्टिविटीज़ में जॉइंट मूवमेंट कैसा है वो ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आपको दिख रहा है कि जॉइंट के एक्टिविटी में फ़र्क है, तो कंसल्ट योर डॉक्टर। थैंक यू।